क्लासिफिकेशन की कल हमने जो प्रॉब्लम देखी थी, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा था। ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज़ है? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल है फॉर क्लासिफिकेशन मॉडल्स। यानी जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, और ये बेसिकली करता क्या है कि हमें बता देता है कि हमारे मॉडल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है क्लासिफिकेशन में। डिटेल समरी मिल जाती है हमें, और मॉडल की जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, यानी कल वाला अगर आपको याद हो तो कल हमने क्या किया था कि हमने जो है वो गूगल कोलैब के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करी थी, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे प्रिंट करी थी, और हमने जो है वो कुछ और सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स भी इस्तेमाल किए थे। तो वो जो काम हमने किया था उसमें ये बेसिकली कैंसर डिटेक्शन वाला जो काम हमने कल किया था। तो अब इसमें समझ लें कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो होती है उसमें 4 चीज़ें होती हैं फॉर अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि 2 ही क्लासेस हैं। जैसे कल हम कह रहे थे कि या तो कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो 2 क्लासेस हैं, उसको कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। 1 0 भी हो सकता है या सिर्फ 2 क्लासेस हो। तो उसमें हमारे पास कुछ इस किस्म का टेबल होता है जिसको कहा जाता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रू पॉजिटिव, एक होता है ट्रू नेगेटिव, एक होता है फॉल्स पॉजिटिव, और एक होता है फॉल्स नेगेटिव। तो ये 4 चीज़ें अगर हमें समझ में आ जाएं तो बाकी सारा जो है वो क्लियर हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अभी जो कल की एग्जाम्पल थी उसमें हमने जो है वो डेटा रीड किया था। डेटा रीड करने के बाद हमने जो है वो उसको प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो अब इसमें देखें आप कि हमने यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी प्रिंट करवाई थी। ठीक है ना, तो इस कोड को अगर मैं रन करता हूँ, लेकिन इसमें अच्छा ये कल वाला वो नहीं है, एक मिनट। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हाँ, तो देखिए कल हमने जो है वो डेटा रीड किया था। डेटा रीड करने के बाद ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया था। ठीक है, और फिर हमने जो है वो इसके अंदर से फाइनल डिपेंडेंट क्लास को देखा था। ये हमारा मॉडल जो है वो चला था। ठीक है, अच्छा फिर जो है वो हमने यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करवाई थी। तो कन्फ्यूजन एक्यूरेसी देखें 0.95 आ रही है, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास आ रही थी ये 78 1 53 और 5। तो अब इसको आप जो है ना हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो क्राइटेरिया उससे कंसिडर करें कि ये होता है ट्रू पॉजिटिव। सही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 78 ट्रू पॉजिटिव हैं इसके अंदर। सही है, फिर इसमें ये होता है ट्रू नेगेटिव, तो ट्रू नेगेटिव हमारे पास 53 है। तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव जो है ना वो सही होते हैं। अच्छा, फिर ये कहलाता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव, ये फॉल्स पॉजिटिव है। ठीक है, और ये है फॉल्स नेगेटिव। तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, और ये 5 जो है वो फॉल्स पॉजिटिव है, और 1 जो है वो फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जहन में बिठा लें कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कुछ किस किस्म की होती है, जो हमें 4 वैल्यूज बता देती है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। पहले कॉलम में पॉजिटिव होते हैं, दूसरे कॉलम में नेगेटिव होते हैं। पहली रो में पॉजिटिव होते हैं, एक्चुअल पॉजिटिव होते हैं, और दूसरी रो में एक्चुअल नेगेटिव होते हैं। अच्छा, अब इसमें पहली चीज समझने वाली है वो है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव जो कि हमारे पास हमारे केस में कल आए थे 78। तो ट्रू पॉजिटिव क्या होते हैं भाई?
ट्रू पॉजिटिव होते हैं केसेस वेयर द मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट्स द पॉजिटिव क्लास। जैसे हमारे केस में पॉजिटिव क्लास होगी कैंसर, ठीक है, यानी कैंसर है और हमारे मॉडल ने जो है वो सही प्रेडिक्ट किया है। देखिए हमारे पास टोटल जो रिकॉर्ड्स थे ना उसमें से, यानी यहाँ पे पता नहीं कल का डेटा सेट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, मैं दोबारा से अपलोड कर देता हूँ ताकि हम दोबारा से रन करके कुछ चीज़ें देखेंगे। तो हमने जो कल डेटा सेट अपलोड किया था ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले तो हमने जो है ना वो कुछ क्लासेस ली थी। तो इसमें से ये 3 क्लासें आपको पता है, ये जो क्लास है ये ट्रेन टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए हमें ये sklearn डॉट मैट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमने ब्रेस्ट कैंसर की CSV फाइल रीड कर ली और हेड प्रिंट करवा लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि कोई नल वैल्यू तो नहीं है, अगर होती तो हम उसको जो है वो डिलीट कर देते। उसके बाद हमने जो है वो x और y, x वेरिएबल में अंदर से जो फाइनल है क्लास उसको हटा दिया और y के अंदर क्लास रख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने कर दिया, फिर हमने मॉडल बना लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मॉडल बन गया। अच्छा अब देखें ये मॉडल को हमने फिट भी कर दिया, यानी मॉडल की ट्रेनिंग हो गई। तो ट्रेनिंग में कौन से 2 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं आपको, एक्स ट्रेन और ट्रेनिंग जो है वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे हुई है, सही है। अब अगर इसमें आप गौर करें तो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाएं एक्स की शेप, यानी आप ये कहें जनाब के प्रिंट एक्स डॉट शेप, तो ये एक्स की शेप बताएगा आपको। देखें 683 बता रहा है आपको, इसका मतलब इसमें कितनी रॉज हैं, एक्स में कितनी रॉज है, एक्स में कितनी रॉज है भाई, हाँ जी, इस डेटा सेट में 683 रॉज हैं। आदिल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, फिर तुम बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा है। हाँ 683 रॉज है इसके अंदर से, ठीक है। अब हमने इसमें बना लिया एक एक्स ट्रेन बनाया, एक्स टेस्ट बनाया। तो अब देखें टेस्ट साइज हमने 0.2 रखा है, तो 20% टेस्ट का साइज है और बेसिकली 80% किसका है, ट्रेन का साइज है। तो एक्स का साइज तो 683 है, लेकिन एक्स ट्रेन जो है वो 546 है और एक्स टेस्ट कितना है 137। 137 इज एक्चुअली 20% ऑफ 683। समझ में आ रही बात। तो एक्स को इसने 2 हिस्सों में करा, एक्स ट्रेन को, यानी एक्स को 2 हिस्सों में करा, एक एक्स ट्रेन और एक एक्स टेस्ट, सही है। और 20% चला गया एक्स टेस्ट में और 546 चला गया एक्स ट्रेन में। ऐसे ही y के अंदर भी 683 रॉस थी, तो उसमें भी 546 जो है वो y ट्रेन में चली गई और 137 जो है वो y टेस्ट में चली गई। फिर हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब मॉडल को ट्रेन करने के बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया y प्रेडिक्ट। y प्रेडिक्ट हमने निकाला x टेस्ट से। तो x टेस्ट में कितनी रॉज है भाई, भाई x टेस्ट में कितनी रॉज हैं, वो x ट्रेन में है। x टेस्ट में 137 है, 20%। हाँ तो y प्रेडिक्ट में भी कितनी होंगी, 1 होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास x टेस्ट
अच्छा, एक्स टेस्ट के अगेंस्ट जो वैल्यू है वाई की, वो वाई टेस्ट में पड़ी हुई है, यानी 137 इसमें है, ठीक है, 137 इसमें है। तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आनी चाहिए थी, वो जो हमें पहले से पता है वो ये है, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने कुछ प्रिडिक्ट भी करवा ली और उनको रख दिया वाई प्रिडिक्ट में। ये जो प्रिडिक्शन करी है हमने मॉडल के थ्रू करी है। अच्छा, अब इसने जो प्रिडिक्शन करी है वो सही करी है या गलत करी है वो हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू भी पता है कि इस वैल्यू के अगेंस्ट ये वैल्यू होगी। असल वैल्यू जो है वो वाई टेस्ट में पड़ी हुई है और प्रिडिक्टेड वैल्यू वाई प्रिडिक्ट में पड़ी हुई है। तो अब हम एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहे हैं वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट को मिलाकर। वाई टेस्ट वो है जो एक्चुअल वैल्यूज हैं और वाई प्रिडिक्ट वो है जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपका जो है वो मैं एक मॉडल बनाऊं और उससे पूछूं कि भाई ये बताएं कि आपका जो है वो इंटर में क्या ग्रेड आएगा। अभी मिसाल के तौर पे आप मैट्रिक में है तो मॉडल बता दे कि भाई इनका मिसाल के तौर पे ए ग्रेड आएगा, तो ये प्रिडिक्शन हुई है। लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू आएगी आपकी, जो भी ग्रेड आएगा वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो एक्चुअल वैल्यू तो वाई टेस्ट में पड़ी हुई है और एक हमने प्रेडिक्ट करा ली। तो अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, उससे पता ये चल जाएगा कि मॉडल कितने परसेंट एक्यूरेट वैल्यूज बता रहा है। तो ये जो 0.95 है ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे मॉडल ने कितने परसेंट सही वैल्यूज बताई हैं, 95। ठीक है, ये एक्यूरेसी इसकी 95 है। चलें, ये समझ में आ गया। अब आते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में भी यही दो चीजें जा रही हैं, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट। अब इसमें से ये बता रहा है कि ट्रू पॉजिटिव 78 है और ट्रू नेगेटिव 53 है। सही है। अब इसको समझें कि ये ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव क्या चीज है। तो ट्रू पॉजिटिव क्या होते हैं, केसेस वेयर मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट्स द पॉजिटिव क्लास। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई ईमेल जो है वो स्पैम है और वो उसको स्पैम ही प्रेडिक्ट करता है, तो वो काउंट हो जाता है ट्रू पॉजिटिव में। तो यहां पर जो भी कैंसर जिसको होगा और मॉडल उसको प्रिडिक्ट करेगा, 137 में से जिसको कैंसर है और मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कैंसर है, वो टोटल 78 रॉज हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज इसके अंदर होती है विच इज कॉल्ड ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव ये होती है केसेस वेयर द मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट्स द नेगेटिव क्लास, यानी कि नॉट स्पैम है और मॉडल ने भी नॉट स्पैम ही प्रिडिक्ट किया है। तो यहां पे क्या होगा हमारा कि कैंसर नहीं है और मॉडल ने भी यही प्रिडिक्ट किया है कि कैंसर नहीं है। तो टोटल ये 53 रॉज ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट हमारे मॉडल ने जो है वो कैंसर नहीं था और उसने कहा कि भाई कैंसर नहीं है। तो 78 सही प्रिडिक्शन करी उसने और 53 बिल्कुल सही प्रिडिक्शन करी उसने। 78 क्या है, ट्रू पॉजिटिव, और 53 क्या है, ट्रू नेगेटिव। ये दोनों जितने होंगे उतना मतलब सही मॉडल ने सही प्रिडिक्शन करी है। अब ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव जो है ना, ये मसला है। फॉल्स पॉजिटिव कहाँ होता है, ये होता है फॉल्स पॉजिटिव पहले कॉलम में, और ये होता है फॉल्स नेगेटिव ये दूसरे कॉलम में। ये जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव है, देखें फॉल्स पॉजिटिव को टाइप 1 एरर भी कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव क्या है, केसेस वेयर मॉडल इनकरेक्टली प्रेडिक्ट्स द पॉजिटिव क्लास, यानी क्लास पॉजिटिव होती है, यानी कैंसर होता है, लेकिन वो कह देगा कि कैंसर नहीं है, यानी कैंसर पेशेंट को उसने कह दिया कि कैंसर नहीं है। दिस इज टाइप 1 एरर। फॉल्स पॉजिटिव जो है वो ये है कि पॉजिटिव क्लास को वो नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हमारे मॉडल ने कितनी पॉजिटिव क्लास को नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है, 5 को। 5 रॉस को उसने गलत प्रेडिक्ट कर दिया है। वहां पे कैंसर था लेकिन उसने कहा कि कैंसर नहीं है। इसी तरीके से एक होती है टाइप 2 एरर विच इज फॉल्स नेगेटिव। वो क्या है कि केसेस वेयर द मॉडल इनकरेक्टली प्रेडिक्ट्स द नेगेटिव क्लास, यानी क्लास नेगेटिव होती है लेकिन वो पॉजिटिव डिक्लेयर प्रिडिक्ट कर देता है। तो वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास एक है। तो 137 में से टोटल इसने 6 गलतियां करी हैं और 131 करेक्ट रिजल्ट दिए हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ भाई। जी आदिल।
कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने का फायदा ये हुआ कि पहले आप ये बता रहे थे, आपको करेक्ट एक्यूरेसी पता चल गई थी ना, एक्यूरेसी कितनी थी 95%। लेकिन उसको इसमें जो है ना दोनों चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि सही को सही बताना और गलत को गलत बताना, ये भी हम जानना चाह रहे होते हैं, यानी इन डेप्थ जाके मॉडल देखना चाह रहे हैं कि मॉडल की ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है। अब वो ये बता रहा है कि आप देखें इसमें होता ये है कि बाज मॉडल ऐसे होते हैं जिसके अंदर सही को अगर वो गलत बता दे तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बाज के अंदर मसला होता है। जैसे स्पैम ईमेल है, अब ईमेल स्पैम अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, तो उसमें अगर उसने किसी सही ईमेल को स्पैम करार दे दिया तो ये मसला है, ठीक है, क्योंकि वो फिर स्पैम के बॉक्स में चली जाएगी, स्पैम फोल्डर में चली जाएगी। तो ईमेल के अंदर ये हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी कि उसने सही को गलत किया है, ठीक है। अच्छा, कैंसर डिटेक्शन में अगर किसी बंदे को कैंसर नहीं है और उसने कैंसर बोल दिया तो इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला उस वक्त आएगा कि कैंसर है और उसने कहा कि कैंसर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा हम ये देख रहे होते हैं कि ये दोनों दोनों लेवल पे वो कितना अच्छा मॉडल है। बात समझ में आ रही है मेरी? थोड़ा डिटेल से जाके पता चल रहा है हमें मॉडल के बारे में कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिसाब से ये क्या कर रहा है। क्लासिफिकेशन जो है ना, वो आप अगर वैसे देखेंगे ना कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, जैसे रिग्रेशन में हम देखते हैं, तो रिग्रेशन की तरह हम रिजल्ट नहीं देख सकते उसका, उसके लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। अच्छा, फिर एक होती है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और उसमें कुछ और मैट्रिक्स होते हैं जो इन्हीं चार चीजों से मिलकर बनते हैं। ये समझ में आ गया, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब इन्हीं से में मजीद मैट्रिक्स ड्राइव्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं। सबसे पहला होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वैसे भी हमारे पास मॉडल में कितनी आ रही है, 95, ठीक है। एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, इसका ये फार्मूला है, ठीक है। वैसे आप एक्यूरेसी माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई टोटल सही कितने करें इसने। तो आप देखें कि 137 में से 6 गलत हैं, तो 137 में से 6 निकाल देंगे ना, 6 जो है वो तकरीबन 5% है उसका, तो ये 95% एक्यूरेसी आ जाएगी इसकी। 6.7 या 8 आएगी तकरीबन, तो 95% एक्यूरेसी आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लेकिन इसका बेहतर तरीका क्या है, बेहतर फार्मूला ये है, क्या करते हैं हम, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यानी जितनी भी ये तो चार कंबाइन करेंगे ना तो सारी वैल्यूज ही आ गई, सही है। और उसमें सिर्फ ऊपर रख दें ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास हमारा जो ये मॉडल है, इसमें से टेस्ट की 137 रॉज है, तो 137 में से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं जनाब, कि मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो 137 टोटल जो है वो रॉज हैं जो कि प्रिडिक्ट हुई हैं, सही है। अब 137 में से मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूँ ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। तो मैंने कहा 78, और फिर मैंने कहा प्लस, और फिर मैंने कहा 53, तो ये कितना आ गया भाई, 131। अच्छा, फिर 131 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, ट्रू पॉजिटिव यानी कि 78 प्लस ट्रू नेगेटिव यानी कि 53, ठीक है, प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव यानी कि +1 और +5, तो ये हो जाएंगे 137। तो अब मैं करूंगा ये कि 131 को डिवाइड करूंगा मैं 137 से, सही है। तो कितना आ रहा है मेरे पास रिजल्ट, 0.8
9562। तो ये एक्यूरेसी है। समझ में आ रही बात? यानी कितने परसेंट रिकॉर्ड इसने एक्यूरेट प्रिडिक्ट किए हैं। 0.05 इसने गलत प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है, और 0.95 इसने सही प्रिडिक्ट किए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक हम एक्यूरेसी बताते हैं। एक्यूरेसी क्या बताती है? ओवरऑल करेक्टनेस ऑफ द मॉडल, ये होती है एक्यूरेसी। सही है। दूसरी चीज होती है प्रिसीजन। अच्छा, प्रिसीजन निकालने के क्या तरीका है? प्रिसीजन निकालने का तरीका तो बड़ा सिंपल है। आपने नीचे जो है ना वो जनरेट करना है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, उसमें वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट करके आप जब जनरेट करेंगे ना, तो ये नीचे जनरेट कर रखी है इसने, प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर, ठीक है। अब ये इसमें एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्या बता रहा है हमें कि ये वाली दो क्लासेस है हमारे पास। 2 का मतलब है कैंसर है और 4 का मतलब है कैंसर नहीं है। तो टोटल जो है कैंसर है वाली 79 है और कैंसर नहीं वाली 58 है रॉस। तो इनमें से जो है वो प्रिसीजन 0.94 आ रहा है कैंसर है वाली का, और ना होने का 0.98 आ रहा है प्रिसीजन। प्रिसीजन कैसे निकलता है? ये फार्मूला है। आप लिखते हैं ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टिव पॉजिटिव्स हाउ मेनी वर करेक्टेड। तो आप ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव को मिला दें तो वो टोटल वो आ जाएंगे जो कि प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स हैं, उनमें से कितने करेक्ट प्रिडिक्ट हुए हैं। यानी आप यूं करें कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से पॉजिटिव कितने प्रिडिक्ट हुए हैं। तो पॉजिटिव प्रिडिक्ट होने वाले हमारे पास जो है वो हैं जनाब, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। ऊपर आए जरा ग्रिड में चेक करें, ट्रू पॉजिटिव कहाँ होता है, फॉल्स पॉजिटिव कहाँ होता है। ट्रू पॉजिटिव यहाँ होता है, फॉल्स पॉजिटिव यहाँ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले कॉलम के अंदर जो है वो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव होता है। तो आप पहले कॉलम में जब हमारे पास ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स में चेक किया तो ये कितना आ गया भाई, 78 ट्रू पॉजिटिव प्लस 5 फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। ये कितने हो गए, 83, सही है। अच्छा, और हमारे पास ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, 78। तो अगर मैं ऐसे करूंगा 78 प्लस सॉरी डिवाइड 83, ये आ गया 0.939, तकरीबन 0.94, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की हमारे पास आ गई प्रिसीजन, इसको कहते हैं प्रिसीजन, ठीक है। तो ये प्रिसीजन हमारे पास जो है वो पॉजिटिव की आ गई, ठीक है। क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है जनाब। अच्छा, आप नेगेटिव की भी प्रिसीजन निकाल सकते हैं। नेगेटिव की प्रिसीजन कैसे निकालेंगे? हाँ भाई, कैसे निकालेंगे नेगेटिव की? वो निकलेगी ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो वो नेगेटिव की प्रिसीजन आ जाएगी आपके पास। बात समझ में आ रही है? तो प्रिसीजन से हमें ये पता चलता है कि आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टिव पॉजिटिव्स कितने सही हुए हैं, तो वो प्रिसीजन कहलाता है। तीसरी चीज यहां पर है रिकॉल। रिकॉल क्या होती है? इसको कहते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहते हैं, सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये क्या है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, है क्या ये? आउट ऑफ ऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स, आउट ऑफ ऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स हाउ मेनी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड, दैट इज मेंशन्ड बाय रिकॉल, ठीक है। यहां पर क्या था प्रिसीजन में? आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स, ये प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स हैं, इसमें से जो है ना ये गलत प्रिडिक्ट हुआ है, फॉल्स पॉजिटिव जो है वो गलत प्रिडिक्ट हुआ है। अब यहां पे क्या है, एक्चुअल पॉजिटिव्स कितने हैं? एक्चुअल पॉजिटिव जो हैं, एक तो वो हैं कि जो सही प्रिडिक्ट हुए हैं और एक वो हैं जो गलत प्रिडिक्ट हुए हैं।
दोनों को ऐड कर लिया कि भाई एक्चुअली कितने पॉजिटिव्स थे, और एक्चुअल पॉजिटिव्स को फिर हम टोटल ट्रू पॉजिटिव से डिवाइड कर देते हैं। यानी एक्चुअल पॉजिटिव्स कौन से होते हैं? ये एक्चुअल पॉजिटिव्स होते हैं पहली रो के अंदर, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और ट्रू पॉजिटिव से डिवाइड कर देंगे। तो यानी आप यहाँ पे अगर रिकॉल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? आप करेंगे ये जनाब के 78 प्लस 1 79, सही है। तो आप 78 जो कि ट्रू पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय 79, 0.98, ये रिकॉल है। समझ में आ रही बात? यहां पे जैसे 0.99 दिखा रहा है, ये रिकॉल है। क्लियर है? तो ये कहलाती है रिकॉल। सही है। रिकॉल क्या है? रिकॉल है जनाब के देखें, प्रिसीजन है आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, सही है, और रिकॉल है आउट ऑफ ऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स। भाई समझ में आ रही है? देखें, ट्रू पॉजिटिव के अंदर तो वो हैं जो पॉजिटिव थे और प्रिडिक्ट भी हुए। फॉल्स पॉजिटिव वो हैं जो पॉजिटिव नहीं थे लेकिन वो पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए हैं। तो प्रिडिक्टिव पॉजिटिव में उसको शामिल किया गया है। ये गलती है, ये गलती है। लेकिन प्रिडिक्ट पॉजिटिव हुए हैं। अच्छा, यहां पर एक्चुअल है, ये वो थे जो पॉजिटिव थे लेकिन उनको गलत प्रिडिक्ट किया गया, लेकिन थे पॉजिटिव। तो रिकॉल हमें ये बताता है कि एक्चुअल पॉजिटिव्स में से कितने करेक्टली आइडेंटिफाइड हुए, और ये प्रिसीजन हमें ये बताता है कि प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स में से कितने करेक्टली आइडेंटिफाई हुए। सही है। फिर होता है F1 स्कोर। F1 स्कोर बेसिकली हार्मोनिक मीन होता है बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन एंड रिकॉल का हार्मोनिक मीन अगर हम निकाल लें, यानी प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल और प्रिसीजन प्लस रिकॉल, उसको आपस में डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हार्मोनिक मीन निकल आएगा। वो कहलाता है F1 स्कोर, जो कि हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये थोड़ा स्टेटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना कि हार्मोनिक मीन निकालने का क्या फायदा होता है, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। इतना आप समझ लें कि ये जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, इसको रीड करना आपको आना चाहिए। यानी हम ये नहीं करते कि जो है ना कोई ग्राफ बना के यहाँ पे दिखाएंगे या कुछ करेंगे। हम सिंपल क्लासिफिकेशन को कोई मॉडल अगर बनाते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है। उसमें ये बता देते हैं कि भाई बेसिकली प्रेसिजन कितना है मॉडल का, रिकॉल कितना है, F1 स्कोर है। अच्छा, अब ये भी समझ लें कि दो मॉडल्स को अगर कंपेयर करेंगे ना हम, तो कैसे करेंगे? अब एक मॉडल है, वो मैंने जो है वो मिसाल के तौर पे सेम डेटा सेट पे दो मॉडल चलाए, दो प्रेडिक्शन मॉडल। तो अब मैं कैसे कंपेयर करूंगा कि कौन सा दूसरे से बेहतर है? तो अगर सिर्फ एक्यूरेसी देखूंगा तो गड़बड़ है। एक्यूरेसी तो ओवरऑल एक्यूरेसी होती है। तो मुझे प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर सारी चीजें देख के फिर बताना पड़ता है कि दोनों मॉडल में से बेहतर मॉडल कौन सा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर एक चीज होती है फॉल्स पॉजिटिव रेट भी होता है, वो जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि नेगेटिव किस रेट पर हुए हैं। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे सपोज यू बिल्ड अ मॉडल टू प्रिडिक्ट इफ एन ईमेल इज स्पैम और नॉट स्पैम। तो इसमें पॉजिटिव जो है वो स्पैम क्लास है और नेगेटिव जो है वो नॉट स्पैम क्लास है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपने निकाली, मिसाल के तौर पे ये आ रही है। तो अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें क्या बता रही है भाई? ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बता रही है कि ट्रू पॉजिटिव 50 है और ट्रू नेगेटिव 100 है। तो 150 इसने सही प्रिडिक्ट करें। टोटल कितने हैं? टोटल हैं ये 150, 165। तो 165 में से 150 इसने सही प्रिडिक्ट करें। सही है। तो ट्रू पॉजिटिव इसमें 50 है और फॉल्स पॉजिटिव 5 है इसमें, फॉल्स नेगेटिव 10 है और ट्रू नेगेटिव इसमें 100 है। तो एक्यूरेसी क्या होगी भाई इसकी? बताएंगे आप लोग एक्यूरेसी कैसे निकलेगी?
ये लिखी हुई नीचे एक्यूरेसी, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये आप वन एक्चुअली 150 डिवाइडेड बाय 165 है ये, तो 0.93 आ रहा है, यानी 93% एक्यूरेट मॉडल है ये। प्रिसीजन कैसे निकालेंगे? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, तो 50 डिवाइडेड बाय 55 0.91, ये है जनाब प्रिसीजन। यानी आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स हाउ मेनी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड। रिकॉल क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, यानी आउट ऑफ ऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स हाउ मेनी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड। सही है। मल्टी क्लास कंफ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ी डिफरेंट चीज होती है, वो हम मल्टी क्लास प्रॉब्लम को देखेंगे तो उस वक्त उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई।